अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम चैट जीपीटी को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोरेशन मीन कम्प्लीटली इसको देखेंगे कि इसमें जो पहले फीचर्स थे उनको कैसे इस्तेमाल करना है और जो न्यू फीचर्स हैं उनको अच्छे से कैसे इस्तेमाल करना है। एंड आई प्रॉमिस बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये कह सकेंगे कि आप 90% एक्सपर्ट हो चुके हैं चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने में। तो अगर आप वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। आपको कंप्लीटली मैं जैसे आसान अल्फाज में बिल्कुल हर एक चीज़ को हर एक फीचर को बिल्कुल आसानी से बिल्कुल आसान अल्फाज में आपसे बयान करूँगा मैं। तो आप देखते रहिए वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये स्लाइड बार आ जाता है, जो आपने चैट वगैरह की होती है ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे आ जाते हैं, हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। आप क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप सर्च करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा चैट्स आपने की हैं तो आप सर्च करना चाहते हैं तो हेयर यू कैन सर्च। एंड अगर आप न्यू चैट ऐड करना चाहते हैं तो वो वहाँ से होगी, ठीक है। अब बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं इसको। अब जैसे प्लस का, तो यहाँ से क्या होगा, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी पिक्चर या कोई भी डॉक्यूमेंट अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकेंगे, ठीक है, चैट जीपीटी में। अगर आपने कोई पिक्चर की डिकोडिंग करानी है, लाइक आपको कोई पिक्चर समझ में नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और पूछेंगे कि ये किस बारे में क्या है, वो सारा कुछ बता देगा आपको, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद है आप सर्च का ऑप्शन, ठीक है। सर्च मीन्स क्या है? सर्च का मतलब है कि अभी का जो डाटा है ना वो सर्च करेगा वेबसाइट से, डिफरेंट वेबसाइट से ढूंढ के लाएगा। जैसे मैं अगर कहूँ, इससे सवाल करूँ कि ठीक है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो ये देखें इसने बाय डिफॉल्ट सर्च को यूज किया। ये अगर आप इसको ऑन करें, ठीक है, तो भी ये यूज करेगा। अगर नहीं भी करेंगे तो आप कुछ ऐसा सवाल पूछ रहे होंगे कि जिसके लिए सर्च की जरूरत होगी और आपने ऑन नहीं किया होगा, तो ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। तो अब ये देखें, ये बता रहा है कि ये सोर्सेज कहाँ से इसने लिए हैं। ये सबसे पहले तो इसने डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, 20 फरवरी 2025, और ये विकीपीडिया से, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड है, ये इसने इस वेबसाइट से उठाया है जो भी इसका नेम है, और ये इससे सारी इंफॉर्मेशन ली है, ठीक। अब रीजन का ऑप्शन ये देखें, सारे वो बता रहा है, नीचे स्टेटमेंट्स वगैरह सोर्सेज उसने ये देखें मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रीजन की। अब इसका रीजन का क्या फीचर है? रीजन का ये फीचर ये है कि जिस तरह से इंसान सोचते हैं, जिस तरह से हम लोग सोचते हैं, को किसी सवाल का जवाब देने से पहले बिल्कुल वैसे ही कुछ सेकंड्स का ये टाइम लेता है आपके सवाल के हिसाब से, और फिर आपको जवाब देता है, मतलब सोच के, ठीक है। और सोचता भी ये ऐसे है कि हर एस्पेक्ट को मतलब देखता है कि इसने मेरे से पहले ये सवाल पूछा था यूज़र ने, ठीक है, अब मेरे से ये पूछ रहा है, अब मुझे इसको किस डायरेक्शन में और कैसा जवाब देना है, ठीक है। तो अगर मैं इस सिंपल प्रॉम्प्ट एक लिखूं, ये देखें, इसका रीज़न का पहले ऑन कर लिया फीचर। अब मैं इससे पूछता हूँ कि जनरेट अ रैंडम नंबर, ठीक है। तो अभी देखें ये जनरेट करेगा रैंडम नंबर को। तो ये रीजनिंग मतलब सोच रहा है उसको कम्प्लीटली, जैसे एक इंसान सोच सकता है ना, उस तरह सोच रहा है, ठीक है। अब ये देखें उसने बता दिया हेयर इस रैंडम नंबर, उसने जनरेट कर दिया और वो है 73। अब ये देखें, अगर हम इस पे क्लिक करें इस एरो पे, तो ये बता देगा कि
ठीक है। द यूजर आस्क्ड टू जनरेट रैंडम नंबर, देयर इज नो रेंज। अब वो कह रहा है कि यूजर ने रेंज नहीं बताई, तो वो एज्यूम कर रहा है। एज्यूम क्या कर रहा है? 101 और 100 में एज्यूम कर रहा है, ठीक है। आई कुड मेंशन यूजिंग पाइथॉन्स रैंडम लाइब्रेरी। अब वो डिफरेंट सिनेरियोज देख रहा है कि मैं इसको किस तरह से कहूँ। मैंने यूजर ने मुझे रैंडम नंबर जनरेट करने को कह तो दिया है, लेकिन अब मैं करूँ कैसे, मतलब डिसाइड कैसे करूँ। तो वो बता रहा है कि उसने डिसाइड किस तरह से किया है। तो ये फीचर इसका अमेजिंग है। अच्छा, ये फीचर आया कैसे है? ये फीचर आने की सबसे बड़ी वजह डीप सीक R1 मॉडल आया है, उसमें रीजनिंग का ऑप्शन था, ठीक है। तो अब इन्होंने चैट जीपीटी ओपन एआई ने ये रीजनिंग का मॉडल जो है वो ऑन किया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम देखें कि यहाँ पे इसका फीचर है, अब फॉरवर्ड स्लैश अगर प्रेस करेंगे ना आप, ठीक है, यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश अगर प्रेस करूँ, ये देखिए फॉरवर्ड स्लैश आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आ गया इमेज। अब ये यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, इमेज, सर्च एंड कैनवस। अब ये सर्च का तो मैंने आपको बता दिया कि ये ऑनलाइन देखता है चीज़ों को, ठीक है, सर्च करके आपको जवाब देता है प्लेटफॉर्म से, सोर्सेज से। और अब इमेज का क्या है कि आप कोई भी इमेज जनरेट करा सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ इमेज पे, तो ये इमेज आ गया। अब इमेज जनरेट कराते हैं। अब मैं कहता हूँ मुझे ठीक है, अब मैंने प्रॉम्प्ट कहा है जनरेट एन इमेज ऑफ कैट, एक कैट की पिक्चर बनाओ जो कि सोफा के ऊपर बैठी है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि कैसी पिक्चर बनाता है। जी, ये देखें उसने जनरेट करा दिया पिक्चर, कि मैंने जैसे कि उसे प्रॉम्प्ट दिया था कि एक कैट, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये उसने जनरेट करा दिया। अब इसका जो सबसे अहम फीचर है, ठीक है, यहाँ जो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है, अब वो इसका देखते हैं फीचर। अब अगेन अगेन जैसे फॉरवर्ड स्लैश प्रेस किया था ना, अगेन आपने वैसे ही फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश को जैसे ही हमने प्रेस किया तो ये हमारे पास तीन ऑप्शंस आ गए हैं। अब तीनों ऑप्शंस में से मैं थर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, कैनवस को, ठीक है। अब कैनवस पे मैं जाके, अब कैनवस होता क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। कैनवस एक एडिटेबल प्लेस होती है, ठीक है, जहाँ पे आप चैट जीपीटी के साथ चैट तो नहीं करते, लेकिन ये अलहदा से एडिटर बन जाता है, जहाँ पे आप रियल टाइम उसी वक्त एडिटिंग कर सकते हैं अपने डाटा की या अपनी इंफॉर्मेशन की, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे करना है और क्या इसका तरीकाकार है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक टॉपिक लिखूँ, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट एन एस ऑन को एजुकेशन एंड प्रेस द एंटर बटन, नाउ सी क्या होता है। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये एक, जी, अब ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, ठीक। अब ये देख सकते हैं इसके दो पार्ट्स हो चुके हैं, एक लेफ्ट साइड एंड द सेकंड वन इज राइट साइड। अब लेफ्ट साइड पे क्या है? लेफ्ट साइड पे है आप चैट कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है, जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे आप चैट कर सकते हैं कम्प्लीटली। और राइट साइड पे क्या है? राइट साइड पे जो मैंने लिखा था कि को एजुकेशन पे मुझे एक ऐसे लिख के दो, उसने ऐसे लिख के दे दिया है, ठीक है। ये राइट साइड पे आ चुका है और इसकी लेंथ है यहाँ तक, ठीक है, ये इसकी कंप्लीट लेंथ है। अब अब देखें यहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की यहीं पे ही, और यहीं पे किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं को एजुकेशन है ना, अब इस वर्ड को, जैसे ये इंस्टीट्यूशन है, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको हाईलाइट करूँगा और
छोड़ हाईलाइट करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा बोल्ड का, और ये आप इटैलिक कर सकते हैं इसका जो डिज़ाइंस है। और उसके बाद ये जो ए लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आप इसको हेडिंग बनाना चाहते हैं या सब हेडिंग बनाना चाहते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ मुझे बोल्ड करना है इसको जी। ये देखें इंस्टीट्यूशन हमारे पास बोल्ड हो चुका है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ये वर्ड भी बोल्ड करना है, तो सेम इस पे ऐसे करूँगा और ये बोल्ड हो चुका है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे जो ये है ना, ये लफ्ज़ जेंडर इक्वालिटी, इसको मुझे हाईलाइट करके तो इसको क्या करना है, इसको हेडिंग बनाना है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इसमें आप हेडिंग 1 करेंगे तो ये सबसे बड़ी हेडिंग आपके पास आ जाएगी। अगर आप हेडिंग 2 करेंगे तो ये बड़ी हेडिंग से स्मॉल हेडिंग आएगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से कर दे, तो ये उसने कर दिया इसको सेकंड हेडिंग पे। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम बॉडी रहने दें, एक जो ऐसे की बॉडी होती है हम कहते हैं कि वही रहने देते हैं। तो ये हमारे पास वही बॉडी है। अच्छा, तो अब ये उसने ऐसे लिख के दिया एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये वो। अब एक और बात इस एडिटिंग की, एक खास बात और है कि आप जिस भी पैराग्राफ पे कर्सर को अपने कर्सर को लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं आपको ये प्लस का आइकॉन शो हो रहा है। ठीक है, जिस भी आप पैराग्राफ पे लेके जा रहे हैं तो ये प्लस का आइकॉन, इस नेक्स्ट पे लेके जाते हैं तब भी ये प्लस का आइकॉन हो रहा है। अगर आप ऊपर करें जिस पैराग्राफ पे भी लेके जाएं आपको ये प्लस का आइकॉन शो हो रहा है। अब मैं इसका बताता हूँ कि इसका क्या मकसद है। अब इस पे बात करते हैं। ये है ना, इस पे अगर आप प्लस अब क्लिक कर देंगे, क्लिक कर दिया। अब अगर आपको ये पैराग्राफ समझ नहीं आ रही, आप समझते हैं कि ये इतना जो हाईलाइटेड एरिया है जो आपने हाईलाइट किया है, लाइक ये नहीं, तो आप ये समझ लें कि ये वाला जो हाईलाइट भाई इधर से हाईलाइट करेंगे, ये हाईलाइट किया हमने, ये समझ नहीं आ रही, तो आप कह सकते हैं कि इसको एडिट करो, यहीं पे एडिट कर दो, एक्सप्लेन करो और एडिट करो। तो करते हैं इसको मैं कहता हूँ ये जी। तो मैंने लिख दिया कि इसको एक्सप्लेन करो और यहीं पे एडिट करो। ठीक है, तो इसको हम एंटर करते हैं, क्या आता है ऑप्शन। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे चेंजिंग। ये देखें ये लेफ्ट साइड पे ये उसने बता दिया है, इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ कि इसको यहीं पे एडिट कर दो। ये इसको सिलेक्ट किया और यहीं पे एडिट करना है, तो इसको आइकॉन को प्लस पे लेके जाएंगे और मैं कहूँगा एडिट इट। ठीक है, तो ये एडिटिंग कर रहा है, ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ऑप्शन, ये एडिटिंग हो चुकी है। एडिटिंग वो देखें उसने एडिटिंग कर दी है, लेफ्ट साइड पे भी हो गया एंड द राइट साइड पे। इसने यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे एक्सप्लेन कर दिया और राइट साइड पे ये देखें ये एडिटिंग हो चुका है, ये पैराग्राफ चेंज हो चुका है, एडिटेड। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, इस वर्ड की कम्युनिकेशन की समझ नहीं आ रही मुझे। ठीक है, अब आप इसको हाईलाइट करेंगे, जैसे ही हाईलाइट करेंगे आपको ये, ठीक है, 1 2 3 और ये 4 ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। आप इस पे क्लिक करें, सॉरी, इसको दोबारा से हाईलाइट करें, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखें एक्सप्लेन मी इन इजी वर्ड्स। अब देखें ठीक है, अब जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे आपको इजी वर्ड में ये एक्सप्लेन करेगा कम्युनिकेशंस। ठीक है, ये कम्युनिकेशन उसने लेफ्ट साइड पे एक्सप्लेन कर दिया है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त से उसने एक्सप्लेनेशन दी है। ठीक हो गया। अब इसकी और सेटिंग्स, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और इंशाल्लाह आपके नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक है, थोड़ी सी लॉन्गर हो गई है क्योंकि आपको मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ और बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बिल्कुल आसान करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। अब ये राइट साइड पे कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, ये हमें पेंसिल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये पेंसिल का ऑप्शन जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये देखें सजेस्ट एडिट्स, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कितने ऑप्शंस ऊपर खुल के आ गए हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है,
अब ये देखें फर्स्ट वाले पे क्या है, ऐड इमोजीज। अगर आप इस टेक्स्ट पे सारे, ये जो आपके पास ये कैनवस में ये खुला हुआ है सारा टेक्स्ट, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस सारे में इमोजीज ऐड हो जाए तो आप क्या करेंगे, इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे एंड देन इस पे ऐड इमोजीज। अब ये देखें, अगर आपने वर्ड बाय वर्ड ऐड करना है तो आप इस पे करेंगे, ठीक हो गया। तो अगर आपने सेक्शंस पे ऐड करना है तो फिर इस ऑप्शंस को, अगर आपने लिस्ट है, आपके टेक्स्ट में लिस्ट है और आप चाहते हैं कि बस लिस्ट में ही हो तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि रिमूव हो जाए तो आप इसको करेंगे। तो हम इसको वर्ड्स बाय वर्ड्स करते हैं, मैं कहता हूँ कि जी वर्ड पे होना चाहिए। तो ये देखते हैं, ये देखें, ये एक उस पैराग्राफ को बिल्कुल, मतलब जिसको कहते हैं ना फिल्टर कर रहा है, फिल्ट्रेशन हो रही है उस पैराग्राफ की, ठीक है। ये देखें जी फिल्ट्रेशन हो रही है, ये देखें इमोजीज उसने ऐड कर दी और कितने कमाल के इमोजीज ऐड किए हैं। मतलब आपने कोई यहाँ पर मैसेज जनरेट कराना हो, कुछ भी करना हो तो देखें, मतलब गजब किया है उसने, क्या बात है। देखें मतलब बिल्कुल सेम जैसा वर्ड है वैसा ही उसने साथ इमोजीज को ऐड किया हुआ है, ठीक है। सुजेस्ट दैट बॉयज एंड गर्ल्स, ये वर्ड्स को हटा के इमोजीज हैं, वर्ड्स इसमें उड़ा दिए उसने, वर्ड्स की जगह पे इमोजीज ऐड किए हैं। यानी कि इस ऑप्शन का मतलब है कि वर्ड्स को हटा दो, ठीक है, और इमोजीज यूज करो, ज्यादा इमोजीज यूज करो। इस पे आप करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि जी लिस्ट पे करो, तो ये लिस्ट वाले पे अभी देखें वो दोबारा से फिल्टर करेगा, देखें टेक्स्ट को फिल्टर कर रहा है ना वो। अब वो लिस्ट पे करेगा, जो लिस्ट वगैरह है ना उन्हीं पे करेगा, बाकी पे इमोजीज को ऐड नहीं करेगा। चलिए हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम इसको करते हैं, ये देखें अब इस लेंथ, इसकी लेंथ को एडजस्ट कैसे करना है। अब लेंथ इसको मैं कहता हूँ कि अगर आपने कम करना है तो इस ड्रॉप करके इसको नीचे ले आएंगे, अगर आपने इसकी लेंथ ज़्यादा करनी है तो इसको यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जब मुझे इसकी लेंथ कम चाहिए, ये लेंथ ज़्यादा है, तो मैं करूँगा ऐसे, इसकी लेंथ ये कम हो गई शॉर्टर, ठीक है, और इसको एंटर प्रेस कर दूंगा। तो अब देखते हैं, अब ये देखिए उसकी लेंथ को कम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ मैं समझ रहा था कि मुझे बड़ी लग रही है तो मैंने उसकी लेंथ को कम करा रहे हैं। चलो जल्दी कर दो जी, ये देख सकते हैं आप, ये लेंथ उसकी कम हो चुकी है, देखें कितनी थोड़ी लेंथ रह गई। अब मुझे इमोजीज इसको हटा के आपको समझाता हूँ मैं। अब मैं कहता हूँ कि ये रिमूव कर दो इमोजीज, तो ये इमोजीज को रिमूव कर देगा, जो जो इमोजीज उसने यूज किए हुए थे। अब ये देखें टेक्स्ट को ये दोबारा से फिल्टर कर रहा है, ठीक है, ये देखें कितने जबरदस्त वे से उसको फिल्टर कर रहा है सारे टेक्स्ट को। और अभी ये देखें चैलेंजेस कंक्लूजन एंड दिस, ठीक है, इमोजीज गायब सारे। आप इसी को क्लिक करें एंड देन ये तो लेंथ एडजस्ट करनी थी, अगर आप लेंथ को ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे ला सकते हैं। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम करते हैं रीडिंग लेवल। अब इसका क्या मतलब है, रीडिंग लेवल मतलब ये है कि आप एक किसके लिए ये बना रहे हैं। सपोज आप एक ये छोटे बच्चे के लिए नोट्स बना रहे हैं, वो 5th क्लास का है, तो आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, रीडिंग का जो लेवल है ना उसको यहाँ पे ले आएंगे मिडिल स्कूल, ठीक है, या किस पे ले आएंगे, मिडिल स्कूल, ठीक है, मिडिल स्कूल पे ले आएंगे तो ये बिल्कुल इजी कर देगा। एंटर किया तो ये देखें, ये देखें बिल्कुल इजी कर दिया है। को एजुकेशन मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी इन द सेम स्कूल। को एजुकेशन का मतलब है बॉयज एंड गर्ल्स, बिल्कुल इजी उसने कर दिया, ठीक है। अभी उसने इजी कर दिया। अब ऐसे ही अगर इस पे क्लिक करें, सॉरी रीडिंग लेवल पे, तो इसकी रीडिंग लेवल को ऊपर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत इसको हार्ड बना देगा, बहुत मुश्किल लेवल कर देगा। मैं कहता हूँ कि इसको लेवल को मैंने हार्ड करना है, बहुत मुश्किल। ये देखें ये ग्रेजुएट स्कूल तक, इसको एंटर करते हैं और देखते हैं। अब देखें वो दोबारा से फिल्टर कर रहा है हमारे टेक्स्ट को, ठीक है। और द co-educational model in which male and female students are instructed। अब ये मुझे तो समझ आ रही है लेकिन एक 9th क्लास या 10th क्लास 8th क्लास के बच्चे को नहीं आ रही, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है।
अब ये देख सकते हैं आप उसने किस तरह से उसकी मतलब इतनी मुश्किल वर्डिंग करती हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे है फाइनल पॉलिश। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसको फाइनली वो एक बार देखेगा, एनालाइज करेगा, इसमें अगर कुछ मिस्टेक्स हुई उनको क्लियर करेगा, ठीक है। और इसमें ग्रामेटिकल अगर मिस्टेक्स हुई तो उनको भी वो क्लियर कर देगा और कंप्लीटली एक मतलब नेक्स्ट लेवल बना देगा, एक फाइन, जिससे हम कहते हैं ना कि एक चीज को यार इसको फाइनल पॉलिश देना है, इसको बस इसका नेक्स्ट आखिरी लास्ट स्टेप रह गया, इसके बाद ये मतलब अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। तो ये ऐड पॉलिश पे क्लिक करेंगे फाइनल पे, तो ये उसका सेम मतलब है। फिलहाल हमने चलो हम कर लेते हैं, इसको एंटर किया, ये एंटर किया। अब ये देखें एक इसको लास्ट पॉलिश करेगा, इसको दोबारा से वो फिल्टर करेगा, देखें किस तरह से वो फिल्टर कर रहा है टेक्स्ट को कम्प्लीटली एक अच्छे वे में, ठीक है। ओके, ये देख सकते हैं आप, वो देखें आप, उसने बड़े बेहतरीन तरीके से ये फिल्टर कर दिया। ये लीजिए जी, देखें जी, जबरदस्त हो चुका है। ये ले, अच्छा हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास कि एक कैनवस में हम किस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, एक रीज़न बता दिया, सर्च का बता दिया, एंड दिस प्लस ऑप्शन के आप कोई भी फाइल कंप्यूटर से इसमें रख सकते हैं और वो आपको बता देगा, ठीक है। इसके बाद इसकी सेटिंग्स हम देखेंगे। चलें इसके बाद हम इसको क्रॉस करते हैं, ये क्रॉस किया। अब इसका सिंपल जो प्रॉम्प्ट है उसको कैसे यूज करना है, आप कोई भी चीज़ है उस पर लिखेंगे, डिफाइन करो उस चीज़ को, ठीक है। आपके पास जो भी सवाल है उसको डिफाइन करो। उसके बाद अगर कोई आप पूछना चाहते हैं एक्सप्लेन करो उस चीज़ को, तो वो एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। आप जिस तरह से कहेंगे वो कर देगा। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक टेक्स्ट है, उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये मेरे पास एक टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट में ये जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे एंटर किया है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, ठीक है। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो इसको मैं कहता हूँ कि मुझे वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सही करके दो और उनको मुझे बताओ कि कौन सी हैं वो। चलिए ये करते हैं। अच्छा, अब मैंने उसको क्या कहा है कि मुझे इसकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं ये मुझे ज़रा हाईलाइट करके दो, ठीक है। पहले तो उन्हें करेक्ट करो और हाईलाइट करो। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह का रिस्पॉन्स देता है हमें। एंटर किया, चलिए जी, अब देखते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें पहली गलती कौन सी थी, अब इसमें पहली गलती थी ये वेंट सेकंड फॉर्म लगानी थी, ठीक है। मतलब ये देखें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो ये सेकंड फॉर्म। अब इसके बाद ये डिसाइडेड, ये इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी। और उसके बाद ये अराइव्ड आइस, इसके बाद सॉ, उसके बाद सॉम मिल्क, ठीक है। वेंट और कुक्ड, ठीक है। इसके बाद टेस्टेड। अब ये इसमें उसने करेक्ट करके दी हुई, नीचे उसने बताया भी हुआ है कि आपने आपने गो लिखा हुआ था लेकिन इस पे सेकंड फॉर्म लगती है क्योंकि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। ऐसे ही डिसाइड और डिसाइडेड, सीन, सा, टॉक्स, टॉक्ड, ठीक है। अब ये देखें उसने कर दिया। अब इसको आप कैनवस में भी ले जा सकते हैं, इसको आप रीड भी करा सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे रीड करके दे, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे इस ऑप्शन पे रीड अलाउड, तो ये आपको रीड करके देगा, ये देखें। Here is the corrected paragraph with the grammatical mistakes highlighted. Yesterday, I went to the market to buy some fruits and vegetables. The weather was really nice, so I decided to walk instead of taking a bus. When I arrived, I saw my friend John, who was also buying groceries. We talked for a while, and then I bought.
जैसे कि आपने मतलब देख लिया कि वो इसको रीड भी कर रहा है, ठीक हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको कैनवस में एडिट किया जाए तो आप यहाँ पे सेम जैसे हमने पहले किया है इस पे क्लिक करेंगे और कैनवस में एडिट कर सकेंगे। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट कॉपी करे, आपने कहीं पे पेस्ट करना है तो यहाँ से कॉपी होगा और आप कहीं भी पेस्ट कर सकेंगे, ठीक है। अब इसके शॉर्टकट्स, अगर आप चाहते हैं कि आप कीबोर्ड से इसको कम्प्लीटली हैंडल करें तो इसके शॉर्टकट्स यहाँ पे हैं, इसके ये कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। अगर आपने ओपन चैट करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड ओ प्रेस करेंगे, ठीक है। देन सेट कस्टम इंस्ट्रक्शंस के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट, और ये डिलीट चैट, अगर डिलीट चैट करनी है तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड ये बैक स्पेस। फिलहाल हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छा है कि अगर आप चैट जीपीटी का यूज़ इस्तेमाल करते हैं काफ़ी ज़्यादा तो ये बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। इसमें से कुछ मुझे आते हैं कुछ नहीं, चले खैर ये तो हो गया। अब इसकी करते हैं सेटिंग्स की बात। अब ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चैट जीपीटी कैन मिस्टेक्स चेक इम्पोर्टेंट इन्फो, ठीक है। अब हम कहते हैं जी यहाँ पे इसकी सेटिंग्स को देखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ पे करते हैं कस्टमाइज चैट जीपीटी। कस्टमाइज चैट जीपीटी पे किया तो अब ये पूछ रहा है आपसे व्हाट शुड चैट जीपीटी कॉल्ड यू। अब ये चैट जीपीटी आपको क्या पुकारेगा, ठीक है। लेट्स सपोज के किसी का नाम कुछ भी है वो यहाँ पे लिख देगा कि वो मुझे ये कहकर बुलाए। अब देन आप व्हाट डू यू डू, कि आप क्या करते हैं, ये स्टूडेंट, ठीक हो गया। अब ये डाटा देने का मकसद क्या है कि आप क्या करते हैं स्टूडेंट, ये उस लिहाज से फिर आपको रिस्पॉन्स करेगा, उस लिहाज से आपको रिप्लाई करेगा आपके लेवल पे आके, ठीक है। उसके बाद है जी व्हाट ट्रेड्स शुड चैट जीपीटी हैव। अब वो पूछ रहा है कि आप चैट जीपीटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि चैट जीपीटी कैसे आपको रिस्पॉन्स करे, ठीक है। वो कैसा होना चाहिए वो आपने लिखना है, ठीक है। मैंने उसको कहा जी ये कन्वर्सेशनल हो, ठीक है। ये रिस्पेक्टफुल मैनर में जो है वो रिप्लाई करे और टू द पॉइंट, मतलब घुमा फिरा के बात नहीं करनी, टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके बाद क्या है जी रेडिली शेयर स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, ठीक हो गया। यूज मैंने उसको कहा जी फॉर्मल लैंग्वेज यूज करे, प्रोफेशनल टोन, ठीक है। और एम्पैथेटिक बिहेवियर हो, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, और ये देखें ये चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद एनीथिंग एल्स चैट जीपीटी शुड नो अबाउट यू। अब उसने कहा है कि कोई ऐसी बात आप बता दें जो चैट जीपीटी को जाननी चाहिए। मैंने बताया हुआ है कि भाई मैं आईटी को लर्न करता हूँ, देखें आईटी और प्रोग्रामिंग को मैं लर्न करता हूँ, तो मैंने बता दिया हुआ सिंपली वहाँ पे। अब बताने का फ़ायदा क्या है कि अब वो मुझे आईटी और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, ठीक हो गया, इससे रिलेटेड जो है वो मुझे मेरी हेल्प ज़्यादा करेगा। अब ऑप्शन ऊपर करते हैं। अब कुछ लोगों के यहाँ पे फीचर्स नहीं आ रहे होंगे, अब जैसे ही मतलब वो पिक्चर बनाने के और वो आप फॉरवर्ड स्लैश प्रेस किया आपने, अब यहाँ पे कई लोगों के ये तीनों ऑप्शंस नहीं आ रहे होंगे अब, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्लैश को एंटर किया तब भी नहीं आ रहे होंगे तो उसको वो ऑफ होते हैं सेटिंग से। और उनको ऑन कैसे करना है, उनको ऑन करना है आप यहीं दोबारा वही सेटिंग्स पे जाएंगे, कस्टमाइज चैट जीपीटी, और लास्ट पे चले जाएंगे। लास्ट पे ये आप एडवांस देख सकते हैं, एडवांस को क्लिक किया। अब यहाँ से वेब सर्च का ऑप्शन मेरे पे सिलेक्ट है और मेरे पे आ रहा है डाली का, ये इमेज जनरेशन के लिए और कोड जनरेशन के लिए, मतलब एक अच्छा और ज़बरदस्त लिख के देता है। और कैनवस के लिए तो ऑलरेडी है। और एडवांस्ड वॉइस इसका चैट जीपीटी के वॉइस मॉडल के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं जी अगर आपका यहाँ से अगर नहीं आ रहा वो तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आपने टिक लगाना है, कैनवस पे भी टिक लगा देना है, ठीक है। और वेब सर्च पे भी क्लिक लगा देना है, टिक लगा देना तो आपको वो आ जाएगा। तो मेरे तो वो सारी सेटिंग अच्छी हुई है इस पे चैट जीपीटी पे, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको पीछे कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखते हैं जी इसकी सेटिंग्स को, इसकी सेटिंग्स यस की आपने। चैट जीपीटी आप जिससे इंटरेक्शन कर रहे हैं आपको, अब मेरे बताने का मकसद क्या है कि आप चैट जीपीटी से इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपको कंप्लीटली नॉलेज होना चाहिए कि चैट जीपीटी आपकी कौन कौन सी चीज़ को रीड कर रहा है और कैसे कर रहा है, ठीक है। अब इसका बहुत अहम फीचर जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ, वो देखिएगा। अब ये देखें
इसमें वो आ जाता है, थीम वगैरह आ जाता है, ठीक है। सिस्टम थीम आप डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या, ऑलवेज शो कोड, ये सिंपल। लैंग्वेज क्या है, वो भी ठीक है। आर्काइव चैट्स, उसको मैनेज करना है आपने। अब अगर आप चाहते हैं कि जो आपने चैट्स की हुई हैं सारी वो डिलीट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, डिलीट ऑल पे क्लिक कर देंगे। अगर आप लॉग आउट होना चाहते हैं तो इस पे, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखें पर्सनलाइजेशन, इस पे क्लिक करें तो ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक यही है। अब मैनेज मेमोरीज, इसका क्या मतलब है, जैसे ही आप मैनेज मेमोरीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें, ये जैसे कि लिखा आ रहा है, इज एन IT स्टूडेंट, ये इसने, इसकी मेमोरी है चैट जीपीटी की, ये दिमाग है, ये समझ लें कि आसान अल्फाज में समझें कि ये चैट जीपीटी का दिमाग है, जो इसमें मेरे मुतालिक मैंने इसको कहा हुआ है कि मैं एक IT का स्टूडेंट हूँ, और उसने सेव किया हुआ है अपनी मेमोरी में कि ये एक IT का स्टूडेंट है और मुझे इससे IT के रिलेटेड ही रिप्लाई करना है और चीज़ें करनी है। अब ये इसकी मेमोरी में आप चीज़ों को किस तरह से ऐड करा सकते हैं, तो ये भी समझेंगे, ठीक है। मेमोरी में किस तरह से चीज़ें ऐड करा सकते हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ये बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल इसको रहने देते हैं, इसको यहाँ से हम करते हैं जी क्रॉस। अगर आप चाहते हैं कि ये इसकी मेमोरी क्लियर हो जाए तो यहाँ से कर देंगे क्लियर मेमोरी। अब यहाँ पे इसको करते हैं क्रॉस। अब देखते हैं जी स्पीच। अब स्पीच वो जो ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पीच का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप चैट कर सकते हैं वॉइस, ठीक हो गया। अब ये उसकी सेटिंग्स है सारी। अब डेटा कंट्रोल्स, ठीक है, आप शेयर्ड लिंक्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं डाटा को, अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, ठीक हो गया। एंड द बिल्डर प्रोफाइल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। सिक्योरिटी है, इसमें सिक्योरिटी ये है कि इसके बाद मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन का ऑप्शन जो फीचर है ये ऐड होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। ये ऐड हो तो मतलब A1 है, ज़बरदस्त है। इसके लिए भी ये भी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए एक अलहदा से एक वीडियो बना लेंगे। अगर आपने कई और डिवाइसेस में लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। अब फिलहाल हम इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, अब मुझे आपको एक चीज़ बताना रह ही गई थी कि अब मैं चाहता था कि ये जो पैराग्राफ है ना, इसको मुझे उर्दू में, मुझे इंग्लिश में समझ ही नहीं आ रही, मैं कहता हूँ मुझे समझ नहीं आ रही, तो इसको वो उर्दू में करके देगा। तो वो कैसे करके देगा, यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट देनी है कि अब मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे ये पैराग्राफ को उर्दू में मुझे करके दो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही, तो उसने करके दे दिया। कल मैं मार्केट गया था, कुछ फल और सब्जियां खरीद सकूं, मौसम बहुत अच्छा था, तो बला बला वो सारा चीज़ें उसने उसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिख दिया। अब जो वो वॉइस रिकॉग्निशन, वॉइस की मैं बात कर रहा था जिससे आप चैट बात कर सकते हैं, तो वो ये ऑप्शन है, ठीक है। अब आपने कम्प्लीटली इसको देख लिया है, सारी इसकी सेटिंग्स को आपने देख लिया है। अब आपने जस्ट करना क्या है, अब आपने इसको प्रैक्टिस करना है अच्छी तरह से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वाकफियत हमारी बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद, क्योंकि पहले भी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे जो एक्सपर्ट होंगे इन चीज़ों में, चैट जीपीटी, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ लोग होते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल पीपल जो है ना, उनको भी समझ आ सके, वो भी समझ सकें, AI के साथ इंटरेक्ट कर सकें, अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ा सकें, ठीक है। ये मेरा मकसद था, और बिल्कुल मैंने जिसे कहते हैं ना आसान अल्फाज में इसको बयान किया, बिल्कुल इजी वर्ड में। तो अब आप खुद को, लेकिन इसकी अब एक कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये तो इसके सेटिंग्स और फीचर हो गए ना, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं कि आपने किस तरह से लाइक इससे सवालों के जवाब लेने हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट हो गया आपका सवाल, और आपने किस तरह से अच्छे सवाल करने हैं और उनके जवाब लेने हैं, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात की। अब ये देख सकते हैं कम्प्लीटली इसके हमने फीचर्स डिस्कस किए हैं, बिल्कुल आसान अल्फाज में, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, ठीक है। और
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपके नॉलेज में इजाफा हुआ हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियो, ऐसी नॉलेजेबल, ऐसी अपने भाई दोस्तों के लिए मैं लेके आऊँ चीज़ें जिनसे उनके नॉलेज में इजाफा हो सके, ठीक है। ताकि वो इस मुल्क में, इस कंट्री में, इस दुनिया में अच्छे से सरवाइव कर सकें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अहम हैं सबके जानने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ पहले, मुझे उम्मीद है मुझे समझ आ गई होगी आपको। और द सेकंड थिंग इज़ कि अब आप खुद को 90% खुद को कह सकते हैं कि आप चैट जीपीटी में मास्टर हो चुके हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।